आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग को बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग जेडीके के नाम से जानते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। तो हम हमारे कंप्यूटर में किस तरह से जावा को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद उसका पाथ कैसे सेट करेंगे, और यदि हमारे पास जावा का सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कहां से उस सॉफ्टवेयर को लाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे मैसेज करिएगा अपने नाम के साथ कि मेरे सिस्टम पे इंस्टॉलेशन हो गया है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आज की इंस्टॉलेशन पर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको जावा प्रोग्रामिंग कोई नहीं सिखा सकता है। फिर आप बैठना आराम से, सीखना आराम से करना, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू सेट द जावा एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम इन ऑर्डर टू रन जावा एप्लीकेशंस। हमें जावा एनवायरनमेंट्स के लिए जावा एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा सिस्टम में जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ऑल द वर्जन ऑफ जावा जेडीके इंस्टॉल्ड ऑन आवर सिस्टम। हम कोई भी वर्जन अगर आपको याद हो, मैंने जब जावा की क्लास हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था कौन कौन से वर्जन्स होते हैं। तो हम कोई भी वर्जन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस जावा सॉफ्टवेयर को जावा डेवलपमेंट किट अर्थात जेडीके के नाम से भी जाना जाता है, और यह हमारे जावा प्रोग्राम के कोड को रन करने में हमारी मदद करता है। इट्स पॉसिबल दैट यू इंस्टॉल मल्टीपल जेडीके वर्जन ऑन द सेम पीसी। मतलब ये संभव है कि आप अपने सिस्टम पे अलग अलग वर्जन जावा के इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो बट इट रिकमेंडेड दैट यू इंस्टॉल ओनली लेटेस्ट वर्जन। तो हम क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये है कि अपन इसमें 8 पे काम करेंगे, क्योंकि सिस्टम के जो अपने कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर मेरे सिस्टम का। आपके सिस्टम तो लेटेस्ट हो सकते हैं, तो आप उन पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके आप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला, वेरीफाई दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और नॉट। चेक वेदर जावा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम और नॉट। इन माई केस इट इज नॉट इंस्टॉल्ड, देयरफॉर आई नीड टू इंस्टॉल जेडीके ऑन माई कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। हमारे सिस्टम में पहले चेक करेंगे कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। क्योंकि मेरे केस पे, मेरे सिस्टम पे तो जावा इंस्टॉल है, ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सिस्टम पे जावा इंस्टॉल नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? देखिए आप लोग, मैं चेक करा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप जाएंगे, रन में जाएंगे, यहाँ पे cmd टाइप करेंगे, ठीक है, और cmd टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जावा सी। ये कह रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम्स आर बेस फाइल, ठीक है, या जावा वर्जन, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो जावा अगर इंस्टॉल है तो हमें बता देगा, अगर नहीं इंस्टॉल है तो नहीं बता रहा है। तो बेसिकली हमें मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम पे जावा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो जब जावा इंस्टॉल नहीं है तो डाउनलोड जेडीके, हमको क्या करना है? डाउनलोड जेडीके। जेडीके को डाउनलोड करने के लिए क्लिक द बिलो लिंक टू डाउनलोड जेडीके 1.8 फॉर योर विंडोज। अब यहाँ 32 बिट्स का भी हो सकता है, 64 बिट्स का होगा। क्योंकि मेरा सिस्टम जो है 32 बिट्स का है, इसलिए मैं 1.8 वर्जन से ऊपर अपने सिस्टम पर रन नहीं कर सकता। लेकिन आप, अगर आपके सिस्टम का हायर वर्जन है तो आप डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हो। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप इस लिंक में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही इस लिंक में क्लिक करेंगे, तो अगर आपका सिस्टम क्या होगा, नेट से कनेक्टेड है,
तो आपको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अपन लाइव इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम पे बता देगा कि आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग ये देखिए आपके सामने ब्राउजर ओपन हो गया। इस ब्राउजर में अब चूंकि इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना स्पीड पे, ये देखिए इस तरह से एक पेज खुलेगा। इस पेज में जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 में डाउनलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लाइनेक्स के लिए है, मैककंटोस के लिए है, सोलराइज के लिए है, ठीक है, विंडोज के लिए है, 64 के लिए, मतलब ये सब वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप जो भी वर्जन इस पे डाउनलोड करना चाहिए दिए हुए हैं, आप इनमें से जो वर्जन आपको चाहिए वो वर्जन यहाँ पर ले सकते हैं। आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पोजीशन पे, और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसका नाम लिख देंगे, और या फिर जावा एसी डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप जावा एसी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लेटेस्ट वर्जन होंगे, ठीक है, वो लेटेस्ट वर्जन आपके पास आ जाएंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूं, तो ये इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद एक फाइल आपके पास आएगी, तो फाइल कुछ ऐसी होगी, जरा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यहां पे है, आपको दिख रहा है JDK 8U261 विंडोज i586। ठीक है, ये एप्लीकेशंस है। तो इस एप्लीकेशंस में ये देखिए, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए इस तरह से एक स्क्रीन आएगी, वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर जावा एसी डेवलपमेंट किट एट अपडेट 161, ऐसा करके एक मैसेज आएगा आपके पास। जैसे ये मैसेज आएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे कंटिन्यू, नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये यहाँ आएगा, अगर आप चाहें, देखिए ये चूंकि दिस वर्जन ऑफ JDK ऑलरेडी इंस्टॉल, प्लीज अनइंस्टॉल द JDK एंड, तो ये चूंकि मैंने इसलिए क्लिक किया था तो कह रहा आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको दिखाने के लिए किया था। फिर देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कहाँ पे होगा, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 1.8.0 161, ये 161 अपडेटेड वर्जन होता है, जो अपडेट वर्जन अपडेट होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, अगर तुम इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज पर क्लिक कर दो, अपने हिसाब से जहां सी के अलावा जहां उसको इंस्टॉल करना है वहां पे इंस्टॉल कर लो। मैं नहीं करना चाहता तो मैं सीधे क्या करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो कॉपी न्यू फाइल करके एक ये आपके विजार्ड आएगा, सामने आपके डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा डेस्टिनेशन फोल्डर, क्लिक, अगर फिर भी पूछेगा डेस्टिनेशन फोल्डर सी, नहीं मुझे चेंज करना है JRE का, नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन जावा सेटअप प्रोग्रेस। ठीक, फिर सेटअप इज इंस्टॉलिंग जावा टू द कंप्यूटर, और आपके में उसमें आ जाएगा सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहां पर आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो क्लोज क्या कर देगा, आपको बता देगा कि आपका आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए कैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, कहां मिलेगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो मान लीजिए हमने पूरे स्टेप से फॉलो कर लिए। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम सी ड्राइव पे जाएंगे। कहां जाएंगे, सी ड्राइव पे, चूंकि हमने डेस्टिनेशन उसका चेंज नहीं किया था। सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, ये प्रोग्राम फाइल्स में गए। प्रोग्राम फाइल्स में ये जावा करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये जावा आप लोगों को दिख रहा होगा। जावा में डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए JDK 1.10261 और JRE 1.10261, ये एक JRE फाइल है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और JDK जावा डेवलपमेंट किट, ये दोनों एक साथ आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रही है आपकी, सी पे, दिस PC में जाएंगे, सी के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और जावा में जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों आपको वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन कैसे करेंगे, तो फिर से वापस उसी पे चलते हैं।
रन करने के लिए हमने ये क्लिक किया, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना। ये यहां पर मैंने क्या लिखा, जावा, सॉरी, इसको सबसे पहले मैं चेक कैसे करूंगा, देखिए जावा सी, अगर याद हो मैं जावा कंपाइलर जावा सी पढ़ाया आपको, तो यहां पर जावा सी पे मैंने क्लिक किया, जैसे जावा पे से क्लिक किया तो क्या कहेगा, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। कह रहा है कि मेरे पास जावा सी से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं जानता हूं, चाहे वो इंटरनल कमांड हो चाहे वो एक्सटर्नल कमांड हो। तो आप क्या करें, आप चेक करें कि आप कर क्या रहे मेरे साथ, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, चूंकि हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, पाथ अभी सेट नहीं किया। जब तक हम पाथ सेट नहीं करेंगे तब तक वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इंस्टॉल हुआ। तो देखिए अगली स्लाइड हमारी क्या है कि है ये सेट द पाथ। अब यहां पे परमानेंट पाथ बेसिकली दो तरह से सेट करते हैं, एक टेम्परेरी पाथ होता है, एक परमानेंट पाथ होता है। तो टेम्परेरी पाथ यहां पर नहीं दिया हुआ, मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अपन टेम्परेरी पाथ को सेट करेंगे। तो टेम्परेरी पाथ के लिए अपन क्या करते हैं, सीधे समझिएगा कहां चलेंगे, ये मैं सब बंद किए दे रहा हूं वापस, दिस पीसी, ठीक है, ये दिस पीसी ओपन, ठीक है, सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल्स के बाद जावा, जेडीके में जो भी वर्जन आपका, देखिए ये 1.8 वर्जन मेरे में पड़ा है, आप जो भी वर्जन यूज करें तो जेडीके, फिर बिन पर क्लिक करेंगे, ओके। जैसे बिन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद कहां जाएंगे, ये रन में जाएंगे, रन में सीएमडी टाइप करेंगे और ओके, ठीक है, इतना हो गया ना। इसमें क्या लिखेंगे, सेट, देखिए अभी मैं आपको चेक करा दूं, आपको लगे कि सर ऐसा तो नहीं पहले सेट करके रखे हूं, जावा सी, देखिए कुछ नहीं है। अब मैं लिखूंगा सेट पाथ इक्वल्स टू डबल कोट, और यहां पर उस जो मैं कॉपी करके वहां से लाया था उसको पेस्ट कर दूंगा, और ये डबल कोट यहां से क्लोज कर दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया और ये इंटर कर दिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पाथ सेट हुआ है, तो हम एक बार फिर से जावा सी लिख देंगे। अब आप जैसे जावा सी लिखेंगे तो देखिए पहले जावा सी जब लिखा था आपने तो क्या दिया था, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। लेकिन पाथ सेट करने के बाद आपने वापस जावा सी लिखा तो देखिए ये सब पूरा दे रहा है कि नहीं, जावा है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेरी पाथ है। अब टेम्परेरी पाथ कैसे, मैं देखो इसको यहां से क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर से वापस गया रन पर, सॉरी रन पर गया, यहां पे मैंने सीएमडी लिखा, ओके, ओके जैसे किया। अब मैं यहां पे फिर से जावा सी लिखूं, ये लीजिए फिर से वही, ये टेम्परेरी पाथ है। क्या है ये, टेम्परेरी पाथ है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी पाथ जब होता है तो टेम्परेरी पाथ के साथ क्या वो होती है कि टेम्परेरी पाथ में हम जितनी बार इसको कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअली बोलते हैं, जितनी बार इस कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे उतनी बार हमें हर बार पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, परमानेंट पाथ। तो परमानेंट पाथ कैसे सेट करते हैं वो देखिए आप। परमानेंट पाथ सेट करने के लिए, टू एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन फ्रॉम कमांड लाइन वी नीड टू सेट जावा पाथ, टू सेट द पाथ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन कहां चलते हैं, राइट क्लिक दिस पीसी, इट कैन बी नेम्ड एज माई कंप्यूटर, इज सम ऑफ सिस्टम, कुछ सिस्टम में माई कंप्यूटर के नाम से रहता है और कुछ में दिस पीसी से। तो हम राइट क्लिक करके उसमें प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। तो देखिए कैसे, ये यहां से इसको बंद करिए और ये सब कुछ यहां से बंद, ये राइट क्लिक किया,
दिस पीसी में प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जैसे जाएंगे तो कुछ ऐसा, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा स्क्रीन आपकी उस पर आ गई है। ठीक है, तो ये स्क्रीन आप देखिए, इसी तरह की स्क्रीन आपकी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, अब इस क्या कह रहा है, इसी स्क्रीन में आपको जाना है, तो नेक्स्ट उस पर कहाँ जाएंगे, कह रहा है अब चलिए द स्क्रीन लॉक अलाइक एबव इमेज, क्लिक ऑन द एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो देखिए ये लिखा हुआ है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये क्लिक किया मैंने, एडवांस सिस्टम सेटिंग। अब जैसे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास आएगी। ठीक है, तो आइए क्या हमारे पास, देखिए ये देखिए ऐसी स्क्रीन आई है कुछ, ये स्क्रीन, इसकी बात कर रहा है वो, ये हमारे पास स्क्रीन आई हुई है। अब इस स्क्रीन में वो क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, above window will open, click an environment variable to continue, कह रहा है environment variable को आप क्लिक करिए और कंटिन्यू पर। तो ये देखिए कहाँ है हमारे पास वो स्क्रीन जो आई थी, ये environment variable पे क्लिक किया, जैसे ही environment variable में क्लिक किया तो मेरे सामने ये इस तरह की दूसरी स्क्रीन आ गई। ये देखिए ये स्क्रीन आई ना, आपके सामने आ रही कि नहीं आ रही, ये स्क्रीन मेरे पास आ गई। अब इस स्क्रीन में मैं क्या करने वाला हूं, सॉरी, इस स्क्रीन पे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल की स्क्रीन आ गई। अब वो कह रहा है कि अब आपको पाथ सेट करना है। तो कैसे पाथ सेट होता है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पाथ लिखा हुआ है ना, ये पाथ, ये करके और न्यू में क्लिक कर देते हैं, क्या करते हैं, न्यू। ठीक, अब जैसे न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये पाथ लिखा हुआ है, या फिर हम इसको ऐसे करें कि ये पाथ हो गया ना, एडिट पे क्लिक कर दिया, ये लीजिए एडिट, तो पाथ लिखा हुआ है। अब पाथ जब लिखा हुआ है तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि अब आप करना क्या चाहते हैं, तो इंटर पाथ इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या इंटर कर दिया, पाथ आपने, इंटर द पाथ टू बिन फोल्डर इनसाइड योर जेडीके इन द वेरिएबल वैल्यू, क्लिक ओके। मींस हम वहां से फिर से कॉपी करेंगे, याद है ना आपको, कैसे कॉपी करेंगे, दिस पीसी पे जाएंगे, दिस पीसी के बाद आपका सी ड्राइव पे जाएंगे, सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल से जावा में जाएंगे, जावा में जेडीके में क्लिक करेंगे, जेडीके के बाद बिन में क्लिक करेंगे और वहां से उसको पूरा पाथ कॉपी कर लेंगे। देखिए सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 1.5 एंड /bin। तो मैं भी यहां पर क्या करता हूं, क्योंकि अभी हमको करना है ना पाथ सेट, तो मैं यहां पर इसको पूरे पाथ को अपने पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 1.4 /bin और ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक, फिर ओके पर क्लिक किया, फिर ओके पर क्लिक किया, तो देखिए क्या कह रहा है, इसी तरह से आप नाउ पाथ हैज बीन सेटअप, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप जावा सी। ठीक है, अब देखिए चेक करने के लिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब तुम्हें चेक करना है ना, तो जाओ चेक करो, क्या लिखोगे, उसी तरह से ये लीजिए रन cmd और यहां पर मैं सीधे जावा सी लिख दूंगा, जावा सी। ये लीजिए, पिछली बार जावा सी लिखने में क्या आ रहा था कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नहीं है, लेकिन इस बार जावा सी लिखने में चूंकि अभी इसका परमानेंट पाथ सेट हो गया, अब मुझे बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरी स्क्रीन क्या बता रही है, जब आप ऐसा कर देंगे तो कह रहा है ये इस तरह से आ जाएगा आपका। ओके, तो ये है जावा को सबसे पहले चेक करना कि आपके सिस्टम में है या नहीं। बेसिकली आप लोगों के सिस्टम में जावा नहीं होगी तो फिर डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सिस्टम की सेटिंग आप विंडोज की देख लीजिएगा, 32 बिट की है, 64 बिट की है। वो चेक करने के बाद आप वहां से डाउनलोड 64 बिट या 62 बिट जो भी है, और डाउनलोड करने के बाद जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो पूरे स्टेप्स आप फॉलो करते हुए उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक बार टेम्परेरी पाथ सेट करिएगा, फिर बंद करने के बाद परमानेंट पाथ सेट कर लीजिएगा। और सभी लड़के जितने लोग ये काम हो जाए वो अपना नाम लिख के
मुझे भेज देंगे सर हमारा हो गया है, क्योंकि जब तक जावा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आगे पढ़ाऊं क्या आपको, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आज आप इतना कर लेते हैं तो कल की क्लास में भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा कि कैसे किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।